लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सी एंड डी फॉर्मूलाज किए थे, जिसको हम सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज भी कहते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। सी एंड डी फॉर्मूलाज या फिर सम एंड डिफरेंस के अंदर हमने क्या किया था कि हमें साइन सी प्लस साइन डी या फिर साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी या फिर कोस सी माइनस कोस डी, आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में गिवन था साइन, आपने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था। अब जो प्रोडक्ट फॉर्मूलाज होते हैं उसके अंदर आपको प्रोडक्ट के अंदर गिवन होता है साइन और कोस, और आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको पिछले वाले 4 फॉर्मूलेज याद हैं तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे जो याद करने का तरीका है, मैं उनको याद रखता हूं, ये मुझे ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब वो फॉर्मूलेज क्या हैं और उनको याद करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो जैसे कि सी एन डी फॉर्मूला में हमारे पास 4 फॉर्मूलाज थे, यहाँ पे भी हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या कहता है, 2 साइन ए कोस बी, वो किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगला फॉर्मूला है 2 कोस ए साइन बी, तो वो किसके बराबर है, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला है आपका कोस कोस, 2 कोस ए कोस बी, तो वो आपका हो गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और फोर्थ फॉर्मूला आपका है 2 साइन ए साइन बी, तो ये आपका आ जाता है कोस ए प्लस बी माइनस ऑफ कोस ए माइनस बी। और लास्ट के अंदर आपने देखा होगा सी एन डी के अंदर फोर्थ फॉर्मूला स्पेशल है, इसके अंदर भी स्पेशल है, उसके साथ भी नेगेटिव होता है और इसके साथ भी ये नेगेटिव है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ओके, तो आप इसको नेगेटिव को अंदर भी लेके जा सकते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, कोस ऑफ ए माइनस बी ये पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी ये हो जाएगा। अब इनको आप देख लीजिए, आपको याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना तरीका बताता हूं मैं कैसे याद रखता हूं। तो जो पिछला जो हमने किए थे वो कैसे थे, पहले 2 साइन के थे एडिशन माइनस, और लास्ट 2 कोस के थे एडिशन और माइनस। तो आपका यहाँ पे क्या था, साइन प्लस साइन, फिर आता था साइन माइनस साइन, फिर आता था कोस प्लस कोस, और फिर आता था कोस माइनस कोस। तो आपके आंसर के अंदर क्या था, साइन कोस कोस साइन, कोस कोस साइन साइन। आंसर में था आपका साइन कोस कोस साइन, कोस कोस साइन साइन, ठीक है। और सभी के आगे 2 तो था ही, आपका 2 था ही, और लास्ट वाले में आपका माइनस भी था। और यहां पे क्या आ रहा था बीच में, c प्लस डी बाई 2, और यहां पे आ रहा था c माइनस डी बाई 2 हर जगह। अब इनको मैं इससे कैसे रिलेट करता हूं, अब देखिए जब साइन और साइन ऐड हो रहे थे, अब यहां पे देखिए साइन साइन के साथ ऐड हो रहा है, तब आंसर कैसा था, साइन कोस, तो यहां पे भी क्या है, साइन कोस, ठीक है। तो 2 साइन कोस, 2 साइन कोस। आगे जब साइन में से साइन माइनस हो रहा था तो आपके पास था कोस साइन, साइन में से साइन माइनस हो रहा है तो आपके पास था 2 कोस साइन, 2 कोस साइन, ओके। आगे है कोस के अंदर कोस ऐड हो रहा था, कोस के अंदर कोस ऐड हुआ, तो आपके पास क्या आया, 2 कोस कोस, 2 कोस कोस। कोस में से कोस माइनस हुआ, कोस में से कोस माइनस हुआ, तो आपके पास आया 2 साइन साइन माइनस का, 2 साइन साइन। ये इसको मैं माइनस का भी लिख सकता हूं ना, जैसे ये वाला माइनस यहां पे आ गया, ठीक है, बट हम याद करने के लिए इसको इस तरफ राइट हैंड साइड में माइनस रखते हैं, ठीक है। तो ये एक ही बात है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, बट मैं ऐसे याद रखता हूं क्योंकि फिर हर जगह ए प्लस बी आ जाता है और हर जगह यहाँ पे ए माइनस भी आ जाता है। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको थोड़ा याद करने में और इजी हो जाएगा। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मूलास लिख दिए थे और उस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे पूरे लेक्चर में, तो आज भी हम उस पर भी क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट वाले जो सी एन डी फॉर्मूलास थे उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ठीक है। आपको बस एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो मैं बता देता हूं, बच्चे यहाँ पे 2 लगाना भूल जाते हैं। एक ये वाली चीज ध्यान रखें कि फॉर्मूला तो अप्लाई कर देते हैं कि साइन कोस को या कोस साइन को, कोस कोस को, साइन साइन को, मल्टीप्लाई में देखा तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तोड़ देते हैं,
ठीक है, लेकिन वो ये नहीं ध्यान देते कि यहाँ पे 2 भी होता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2 हो यहाँ पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हाफ नहीं होता है, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है कि पिछले जो फॉर्मूला थे उनका ही याद रहता है। जैसे यहाँ पे था उनका c+d/2, ठीक है, यहाँ पे था उनका c-d/2, तो वो यहाँ पे हाफ कर रहे थे, तो वो गलती से यहाँ पे भी हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो आपको एक ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हाफ नहीं होता है। CND फॉर्मूला के अंदर हाफ होता है, बट यहाँ पे नहीं होता है। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। वैसे तो हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसकी हमें ज्यादा प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन लिखिए आप पहले, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है cos A इंटू साइन B माइनस C प्लस cos B इंटू साइन C माइनस A प्लस cos C इंटू साइन A माइनस B। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपसे ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। फॉर्मूलेज मैं रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको याद नहीं हुए होंगे ये फॉर्मूला, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पूरे लेक्चर में कोशिश करूंगा यहीं पे लिखे रहे फॉर्मूलाज, और मैं लेफ्ट हैंड साइड आपके क्वेश्चन सोल्व करवाऊं। ठीक है, तो आप देखिए, अब इसके अंदर आप पहले ये देखिए कि अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्मूलाज ना पता होते तो आप कैसे करते। प्रोडक्ट फॉर्मूलाज आपको ना पता होते तो पहले तो आप देखते कि कुछ कॉमन निकल रहा है या फिर कुछ कट रहा है। कॉमन यहां से कुछ आ नहीं रहा है, ओके, कट यहां पे कुछ रहा नहीं है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन क्या था कि आप इसको ओपन करते। ठीक है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ओपन करते, साइन B माइनस सी, बेसिकली क्या है, साइन A माइनस बी, साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, तो ये बनता आपका साइन B इंटू कोस C माइनस कोस B इंटू साइन C, ये आपका बनता। लेकिन उसको आप फिर A से मल्टीप्लाई करते और फिर ये करते, आपका ये हो जाता। ठीक है, बट उससे थोड़ा सा बड़ा पड़ता ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको ऐसे मल्टीप्लाई में दिखें कोस साइन कोस साइन कोस साइन या फिर साइन कोस, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, तब आपको याद रखना है कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अगर प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको याद नहीं है पेपर में, तो आप यहाँ पे अपना सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के भी इसको ओपन कर सकते थे। वो मैं नहीं करके दिखाऊंगा, वो आप एक बार खुद करके देख ले, आपका आंसर उससे भी सही आ जाएगा, मुझे 100% श्योर है वो बात। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो मैंने पहली बात क्या बताई थी कि 2 की मल्टीप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, कोस और साइन मल्टीप्लाई में तो है। कोस साइन आपके कहाँ पे मल्टीप्लाई में होते हैं, ये सेकंड फॉर्मूला में। कोस और साइन मल्टीप्लाई में तो है, बट यहाँ पे 2 भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे को। लेकिन अब आपने खुद से 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन और 2 से ही डिवाइड कर दी, तो ये 1/2, तो ये बन गया 2 कोस A साइन B माइनस C। ठीक है, प्लस 2 कोस B इंटू साइन C माइनस A प्लस 2 कोस C साइन A माइनस B, ये आ गया आपका। फिर अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस साइन। कोस साइन कब आता होता है, आप वहां पे देख के भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे मैं बोलता रहता हूं आप वैसे देखिए। कोस साइन कब आता है, जब साइन और साइन माइनस में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो A प्लस भी रहेगा आपका, यहाँ पे A माइनस भी रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा साइन माइनस साइन, और यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस बी, और यहाँ पे आएगा A माइनस बी। तो A प्लस बी, A प्लस ये पूरा आपका इसमें B है, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी। ये थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया, क्या पता वीडियो में दिख रहा है या नहीं। अगला है A माइनस बी, मतलब A
माइनस ऑफ बी माइनस सी, मतलब माइनस बी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया। आगे 2 कोस साइन, वापिस यही फॉर्मूला लगेगा आपका साइन माइनस साइन का, तो साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ साइन बी माइनस सी प्लस ए, यहाँ पे माइनस हो गया। आगे भी कोस साइन लगेगा आपका, तो कोस साइन फिर वही साइन सी प्लस ए माइनस बी माइनस साइन सी माइनस ए प्लस बी। अब देखते हैं क्या कैंसल आउट हो रहा है, क्या कैंसल आउट नहीं हो रहा। ए प्लस बी माइनस सी, कहीं और पे है ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे है ए प्लस बी माइनस सी, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या आया 0। ठीक है, सिंपली जो आपको फॉर्मूला याद थे तो आपने पुट किया और हो गया, कुछ भी नहीं था। और जैसा मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन तो विदाउट प्रोडक्ट फॉर्मूले के भी हो जाता है। अगर आप इसको ओपन करते और मल्टीप्लाई करते ना तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी भी पड़ सकता था, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए रफ नोटबुक में जरूर करके देखिए इसको भी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कीजिए, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब आपके साइन प्लस माइनस में है, जब प्लस माइनस में होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, मैंने आपको पहले करवाया हुआ है पिछले लेक्चर में, सी एंड डी फॉर्मूलाज लगते हैं जब आपके साइन प्लस और माइनस में होते हैं, जब मल्टीप्लाई में होते हैं तब आपके प्रोडक्ट फॉर्मूलाज लगते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले ये जरूर ध्यान दें, क्या इसमें से किसी एंगल की आपको वैल्यू पता है। साइन 50 की वैल्यू नहीं पता, साइन 60 की नहीं पता, साइन 10 की नहीं पता। ठीक है, कोई वैल्यू अगर पता हो तो उसको एक बार पुट कर लें, सो दैट आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। कई बार हम फॉर्मूलाज लगाने में इतना ध्यान होता है ना हमारा कि हमें पता ही नहीं होता, कई बार वो चालाकी कर जाता है, यहाँ पे साइन 90 साइन 60 ऐसा कुछ दे देता है और हमें उसकी वैल्यू पहले से ही पता होती है। ठीक है, हम उसको बेफालतू के सोल्व कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस पे हम लगा लेते हैं साइन सी माइनस साइन टी। साइन सी माइनस साइन टी क्या होता था, कोस साइन। आपने देखा है जब दो साइन माइनस में हो तो आपका होता है कोस साइन। तो ये आ गया 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 50 प्लस 70 120 बाई 2 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, कोस इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 2, 50 माइनस 70 दैट इज माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस 10, और ये साइन 10 डिग्री आपका पहले से था। ओके, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो ये आ गया 2 इंटू हाफ, और ये आ गया माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस ऑफ साइन 10 डिग्री और आपका पॉजिटिव का साइन 10 डिग्री, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, आपका आंसर आ गया 0। तो ये पिछले लेक्चर का सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा प्लस एन माइनस हाफ फाइव प्लस साइन थीटा प्लस एन प्लस हाफ फाइव। इस एक्सप्रेशन की आपको
वैल्यू बतानी है क्या है ये। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। अब मैं आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो क्या आता अकेले सी एंड डी पे हो, जिसके अंदर या फिर अकेले प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं या फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको पहले प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना पड़े और फिर वापिस सी एंड डी लगाना पड़े, हर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करें दिमाग पूरा खुला रखें। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, देखने में तो एक्सप्रेशन लग रहा है बहुत डरावना, डेफिनेटली बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मैं साइन सी प्लस साइन डी लगा सकता हूँ। एक बार लगाएं और सोल्व करें, क्या बता इजी हो क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ साइन सी प्लस साइन डी। साइन साइन ऐड में होता है तो क्या आता है आपका साइन कोस, तो यहाँ पे साइन और साइन ऐड में होता है तो साइन कोस आता है आपका। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना होगा। देखिए मेरा याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब साइन साइन ऐड में होता है तो साइन कोस, साइन साइन माइनस में होता है तो कोस साइन। ठीक है, कोस कोस एडिशन में होते हैं तो आपका कोस और कोस आता है, और कोस कोस जब माइनस में होता है तो साइन साइन आता है। मैंने ये चार चीजें याद रखी, मैंने इसे ये वाले फॉर्मूले भी याद कर लिए और ये वाले भी याद कर लिए। ठीक है, तो आप अपने अलग कोई तरीके भी बना सकते हैं। कई बच्चे मतलब बहुत अलग अलग तरीके बना लेते हैं, कुछ ऐसे जैसे हम केमिस्ट्री में नहीं याद रखते अपना पीरियोडिक टेबल, उसको ऐसे कुछ बना लेते हैं पूरे ऐसे सेंटेंसेस। तो सबका अपना अपना होता है कि ऐसे बच्चों को क्या याद रहता है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन इंटू कोस, टू साइन कोस। तो आप पहले ना टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, तो दिस प्लस दिस बाई टू, तो थीटा प्लस थीटा दैट इज टू थीटा। अब मैं पूरा पूरा लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं एडिशन कर लेता हूं इन दोनों की पहले ही। तो थीटा प्लस थीटा हो गया, ये आया एन फाइव, यह भी एन फाइव, तो ये आ गया टू एन फाइव, माइनस फाइव बाई टू और प्लस फाइव बाई टू, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई टू, तो ये आ गया आपका सी प्लस डी बाई टू। अब मैं करूंगा सी माइनस डी बाई टू, दिस माइनस दिस, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा थीटा, एन फाइव से एन फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू और ये माइनस का बन जाएगा माइनस फाइव बाई टू, तो माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू, ये आ गया आपका माइनस का फाइव। ठीक है, और डिवाइडेड बाई टू तो आपका था ही सी माइनस डी बाई टू का, वो आप पहले। जब भी आप ऐसे कैलकुलेशन करते हैं जैसे मैंने किया, तो ऐसे में क्या होता है कि आप डिवाइड बाई टू लगाना कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे, एक दो बार आप गलती करेंगे, तीन बार गलती करेंगे, चार बार गलती करेंगे, फिर आप सही करेंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यहां से टू डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया टू साइन थीटा प्लस एन फाइव, और ये आ गया कोस नेगेटिव का तो एक ही बात है, तो ये आ गया कोस फाइव बाई टू। बस बस ये यहीं तक ही था, ऐसा वो कुछ नहीं था ये मुश्किल क्वेश्चन। बस मैं आपको ऐसा था कि इतने बड़े जब एंगल्स हो अंदर आर्ग्यूमेंट हो तो आपको डर ना लगे। यहाँ पे साइन कोस में वो सी प्लस डी बाई टू करते या सी माइनस डी बाई टू करते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जरूर लग सकता है आपको। साइन ए इंटू साइन टू ए प्लस साइन थ्री ए इंटू साइन सिक्स ए प्लस साइन फोर ए इंटू साइन थर्टीन ए डिवाइडेड बाय साइन ए कोस टू ए साइन थ्री ए इंटू कोस सिक्स ए प्लस साइन फोर ए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्वेश्चन दिखने में जरूर बड़ा है मैं मानता हूं, बट देखा जाए तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। ऊपर साइन और साइन मल्टीप्लाई में है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, फोर्थ फॉर्मूला, और नीचे साइन कोस मल्टीप्लाई में है
तो मतलब फर्स्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार स्टार्ट तो करें, एक बार अप्लाई करके देखें, उसको सोल्व करते जाएं, देखें आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। काफ़ी इजी है, ऐसा मुश्किल नहीं है। हाँ, एक्सप्रेशन जरूर बड़ा है, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आपको, 4 मिनट 5 मिनट लग सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहली बात क्या कही है कि जो आगे है वो 2 होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं है, नीचे भी 2 नहीं है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, यहाँ पे भी आ गया आपका 2 और यहाँ पे भी आ गया 2, नीचे भी मैंने 2 से किया था। ठीक है, आप जब भी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। कैसे? जैसे मैं ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लूं और नीचे से भी 2 कॉमन ले लूं, तो वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी आपको गिवन हो आप अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने ऐड कर दिया या फिर कुछ भी माइनस कर दिया, नहीं, आप ऐसे ऐड या माइनस करेंगे सो दैट ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपका सेम रहे। तो अब चलते हैं, अब साइन और साइन है, साइन और साइन का आपका कौन सा है, लास्ट फॉर्मूला, तो एक ये है और ये है, तो इसके लिए हमें बार बार वो माइनस ना लगाना पड़े, तो इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस ये फॉर्मूला भी बस नेगेटिव अंदर जाने से बन जाता है, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस ए माइनस बी, ए माइनस 2a दैट इज माइनस ए, माइनस कोस ए प्लस बी दैट इज 3a। यहाँ पे कोस ए माइनस बी, कोस माइनस ऑफ 3a प्लस कोस, ये क्या था, ए माइनस बी माइनस ऑफ, सॉरी, माइनस का कोस ए प्लस बी, तो ये क्या आ गया, 3a प्लस 6 से 9a, 9a। यहां से क्या आ गया आपका, कोस माइनस का 9 है, माइनस कोस ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी, तो ये आ गया आपका 17 है। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन कोस, साइन कोस आपका कौन सा था, फर्स्ट फॉर्मूला, साइन और साइन ऐड होंगे आपके, तो यहाँ पे आ गया आपका साइन 3a प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज माइनस ए, साइन 9a प्लस साइन माइनस होंगे माइनस 3, साइन 17a प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ 9a। अब क्या कैंसिल हो रहा है वो देख लेते हैं पहले। तो ये है कोस ए, कोस ए कहीं पे नेगेटिव का है, नहीं है, ये माइनस का कोस 3a और ये प्लस का कोस 3a, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये नेगेटिव का 9a है, ये पॉजिटिव का है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे देखें तो 3a नेगेटिव का है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा है, ये प्लस, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और 9a इससे कैंसिल आउट। तो अब हम देखें हमारे पास क्या बचा, कोस ए और यहां से बचा माइनस ऑफ कोस 17। यहां पे आपके पास क्या बचा, माइनस का, ये प्लस का, प्लस को आगे लिख लेते हैं, साइन ऑफ 17a माइनस साइन ए। अब आगे क्या करें इसको, अब यहाँ पे सिंपली आप सी एंड डी फॉर्मूलाज अप्लाई कर लीजिए। अब सी एंड डी फॉर्मूलाज के अंदर कोस और कोस नेगेटिव, कोस और कोस जब नेगेटिव आता है तो आपका होता है 2 साइन साइन नेगेटिव का, तो है माइनस का 2 साइन साइन, सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 18/2 9a, सी माइनस डी बाई 2 दैट इज 16/2 माइनस का 8a। अब साइन और साइन माइनस में होते हैं तो क्या आता है, कोस साइन, साइन साइन माइनस में होता है तो कोस साइन, तो यहाँ पे आ गया 2 कोस साइन, कोस, कोस आया सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 9a, और ये आया सी माइनस डी बाई 2 दैट इज 8a, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का है, क्योंकि यहाँ पे 17a माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, तो 2 से 2 गया,
नेगेटिव यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। साइन एट ए से साइन एट ए गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास टेन ऑफ ए। तो क्वेश्चन देखिए बड़ा जरूर लग रहा था, लेकिन सिंपली सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला भी आनी चाहिए थे और सी एंड डी फॉर्मूलाज भी आने चाहिए थे। अगर इन दोनों में से एक भी ना आते आपको, तो ये क्वेश्चन सोल्व ना होता आपका। ठीक है, और याद करने का तरीका तो आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं। 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहा है, लेकिन कैसे किया जाए पहले ये देखते हैं। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और कुछ चीज़ें एडिशन में है। तो ऐसा करते हैं ना, हम सभी को प्लस माइनस में कर लेते हैं, सो दैट फिर कुछ क्या वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाए। तो ये यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा के यहाँ पे 2 cos cos आपका थर्ड फॉर्मूला ये लगा लेते हैं, तो हर चीजें यहाँ पे प्लस माइनस में आ जाएंगी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या कैसे ये अनफोल्ड होता है और करते हैं। तो यहाँ पे है 2 cos तो ये क्या था, cos प्लस cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो है cos a प्लस बी दैट इज पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस cos a माइनस बी पाई बाई 13 माइनस का 9 पाई बाई 13, और आगे जो था आपका cos 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13, ये तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया आपका cos 10 पाई बाई 13, ये आया cos ऑफ माइनस 8 पाई बाई 13, लेकिन वो पॉजिटिव के बराबर ही होता है, तो cos 8 पाई बाई 13 आ गया। अब आया cos 3 पाई बाई 13, अब cos 5 पाई बाई 13। अब सब कुछ प्लस और माइनस मतलब में आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी एंड डी फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वापस वही इशू कि सी एंड डी किस पे लगाए, किस किस को कंबाइन करें। जैसे मैंने कहा था कि आप एंगल सेम बनाने की कोशिश कीजिए। तो 10 के साथ 10 पाई बाई 13 और 8 पाई बाई 13 आता है आपका 18 पाई बाई 13, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है 8 पाई बाई 13। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या बनता है 13 पाई बाई 13, 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13, तो आपका है 13 पाई बाई 13 दैट इज पाई, और ये बना आपका 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 दैट इज 13 पाई बाई 3 और पाई। जब आपको ऐसे सिमिलरिटी दिख जाए मतलब आप सही डायरेक्शन में है। तो आपको ये फर्स्ट और थर्ड इसको कंबाइन करना है और इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इनको मैं पहले इकट्ठा लिख लेता हूँ, 10 पाई बाई 13 प्लस कोस 3 पाई बाई 13, इनको मैंने कंबाइन कर लिया, प्लस यह आया कोस 8 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13, इनको मैंने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने का रीजन आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल किया तब भी पाई बन रहा है और इसको किया तब भी मैंने पाई बना है, सिमिलरिटी थी। ठीक है, अब कोस सी प्लस कोस डी क्या होता था, जब कोस कोस ऐड होता है तो कोस कोस आता है, मतलब 2 कोस कोस, तो है 2 कोस कोस। सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13, वो कितना आ गया पाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया पाई बाई 2। अब आया c माइनस डी बाई 2, तो ये आया 7 पाई बाई 13 बाई 2, 7 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे भी आपका आ गया 2 कोस कोस, तो ये आ गया 13 पाई बाई 13 दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 2, ये c प्लस डी बाई 2 ये वो वाला 2 है, और यहाँ पे आ गया आपका 3 पाई बाई 13 माइनस किया तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हुआ। यहाँ पे भी कोस पाई बाई 2 0 है और ये पूरा 0, आपका आंसर आ गया 0।
बिल्कुल सिंपल है, मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। सिंपल सी यही बात है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना तो ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं, क्या पता कैसे ना कैसे आप कर लो, बट पेपर में टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। वो फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पता वो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता, बट आपको याद नहीं है, आप उस पर फोकस करेंगे या फिर और कोई दिमाग लगाएंगे तो वो 1 मिनट की जगह आपके 10 मिनट ले जाएगा, और वो फिर पेपर के अंदर वर्थ इट नहीं है वो चीज। वो 10 मिनट में क्या पता आप 2 से 3 क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ध्यान से मतलब करते चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको बस क्वेश्चन ही सोल्व करना है, नहीं, आपको क्वेश्चन तो होना ही चाहिए आपका सोल्व, लेकिन सही टाइम में भी होना चाहिए सोल्व। क्या ही फायदा जब आप एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 से 15 मिनट ले जाएं और आप फिर मतलब 60 मिनट, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप 60 मिनट भी अलॉट करते हैं, लेकिन चलो मैथ थोड़ा लेंदी होता है तो उसको हम 70 to 80 मिनट भी दे देते हैं, तब भी आप 7 to 8 क्वेश्चन ही कर पाए अगर आप 10-10 मिनट ले रहे हैं क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन तो करना ही है, बट सही टाइम में भी। और सही टाइम में कब होगा, जब आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होंगे। और फॉर्मूलाज कैसे याद होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे काफी क्वेश्चन करने की और उनको बार बार याद करेंगे। आगे चलते हैं। इफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस सॉरी इज इक्वल टू सी साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, ये इसके बराबर है। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही बता रहा था, जो फॉर्मूला आते हैं तो ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन सभी इजी हैं जब तक आप दिमाग लगा रहे हैं, अगर दिमाग नहीं लगा रहे फिर तो सभी क्वेश्चन मुश्किल है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट दें, और इसके अंदर मैंने बेसिक मैथ में जो पढ़ाया था वो कंसेप्ट भी यूज होगा। बेसिक मैथ जिसने नहीं देखा वो जाके जरूर देखे, क्योंकि +1 +2 के अंदर आप 25 से 30 चैप्टर जो मैथ के पढ़ेंगे, उन सभी चैप्टर में बेसिक मैथ का कोई ना कोई कंसेप्ट यूज हो रहा होगा। और मैं तो मानता हूं कि वो 25-30 चैप्टर में से ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। आपको बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट नहीं पता तो आप क्या ही क्वेश्चन करेंगे दूसरे। ठीक है, जैसे आपको वेवी कर्व मेथड नहीं आता, मतलब इनइक्वालिटी सोल्व करना नहीं आता आपको, तो आप क्वाड्रेटिक के कई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक के अंदर आप रेंज फाइंड आउट करते हैं या फिर और भी बहुत क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी आप नहीं कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी वेवी कर्व का यूज होएगा। ठीक है, और जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर लॉगरिथम पढ़ाया है, लॉगरिथम भी हर जगह यूज होता है, क्वाड्रेटिक में बहुत वाइडली यूज किया जाएगा लॉगरिथम। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में भी लॉगरिथम का कंबाइन करके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स का तो जो हर एक कंसेप्ट है ना, जैसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो तो पता नहीं कितने ही क्वेश्चन में लग जाता है। आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ना आता हो, के मेथड हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक कंसेप्ट बेसिक मैथमेटिक्स में जो पढ़ाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने 11 लेक्चर्स लिए हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, और जितना आपके लिए एडवांस तक सफिशिएंट है ना मैंने सब पढ़ा दिया उसके अंदर। आपको वो करके फिर कोई भी चैप्टर में आगे ऐसे इशू नहीं आएगा, कोई भी ऐसी वो चीज नहीं होगी छोटी मोटी। उसके अंदर मैंने वो आइडेंटिटीज भी आपको बताई है कि आप काफी वाइडली यूज करेंगे +1 +2 के अंदर। तो बेसिक मैथमेटिक्स पे तो टाइम देना चाहिए। जो बच्चे अभी जस्ट 11th में आए हैं ना, उनको तो बेसिक मैथमेटिक्स पे काफी टाइम देना चाहिए, सो दैट उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, बिल्डिंग हम ज्यादा बड़ी कब बना सकते हैं, तब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो वो +1 +2 है ना, वो एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी। तो वो बिल्डिंग कब बड़ी बन सकती है, जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। ये क्वेश्चन करते हैं, बातें तो हो गई बहुत। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने एक बात बताई थी, जब भी कई वैल्यूज इक्वल टू में हो, मतलब A = B = C हो या फिर कुछ और भी हो, जब मल्टीपल इक्वल टू आ जाते हैं तब आप उनको के बराबर मान लें। ठीक है, के मेथड में मैंने ये आपको बताया था। तो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब एक बार तो आपको देखने से बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। आप एक बार इन सबको के बराबर मान लें। तो इसको मैंने माना ए साइन थीटा आपका आ गया के। ये सभी अपने आप में इक्वल है और इनको मैंने के बराबर मान लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख नहीं रहा। तो ये आ गया के बराबर। अगला है आपका बी साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ये भी के बराबर आ गया। और यहां से जो सी साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने अभी तक क्या पढ़ा है? प्रोडक्ट फॉर्मूला, और आपने सी एन डी फॉर्मूला पढ़े हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ ना कुछ वो आइडेंटिटी को यूज करूंगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ गया साइन थीटा। ये वैसे क्वेश्चन है जो आपने पहले किए होने चाहिए। अगर आपने किया है तब तो आप पेपर में इसको करने की हिम्मत भी करेंगे। अगर आपने किया ही नहीं है ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में, तो आप पेपर में भी इसको ऐसे मतलब डरेंगे ऐसे क्वेश्चन करने से। आपको ऐसा लगेगा क्या पता ना हो, मेरा टाइम खराब हो जाए। ठीक है, अब इन तीनों को मैं ऐड कर दूं। ऐड जब मैंने किया तो यह आया साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया और यहां से आ गया के बाई ए, के बाई बी और के बाई सी। अब आप यहाँ पे साइन साइन सभी ऐड में है तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन कोस। तो हम इन दोनों पे अप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर बाद में इसको ले लेंगे। तो ये फर्स्ट 2 पे मैंने साइन सी प्लस साइन डी लगाया, तो 2 साइन कोस, 2 साइन कोस। ठीक है, थीटा प्लस दिस बाई 2, तो ये आ गया थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें से ये माइनस थीटा ये तो कैंसिल आउट होगा, ये आ गया माइनस का 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। यहां से मैं के कॉमन ले सकता हूं। आपके पास बचा 1/a 1/b 1/c। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आया 2 साइन थीटा प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा दोनों से, थीटा प्लस पाई बाई 3। ओके, आगे क्या है? ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कोस ऑफ माइनस पाई बाई 3 दैट इज कोस 60 डिग्री। नेगेटिव तो कोई इश्यू ही नहीं है, 60 डिग्री। और ये आ गया साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। और ये के साथ आपका एक्सप्रेशन पहले से ही पड़ा है। ओके, अब जो कोस 60 होती है उसकी वैल्यू कितनी है? हाफ। तो ये आ गया 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया। अब आपके पास ये बच गया। तो आगे कैसे किया जाए? यहाँ पे भी मैं साइन सी प्लस साइन डी लगा देता हूँ, देखते हैं आगे क्या आता है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या आता है? साइन कोस। तो ये आया 2 साइन कोस। तो यहाँ से c प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 2। दिस माइनस दिस, थीटा में से ये थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे आपका पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं। तो क्या आया? 2 साइन, ये आया थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 कितना होता है? 5 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये मैंने सही किया। आगे कोस, पाई बाई 3 में से 4 पाई बाई 3 गए तो माइनस ऑफ 3 पाई बाई 3, तो मतलब माइनस पाई। तो ये आया माइनस पाई और नीचे आपका 2 है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये आ गया कोस ऑफ पाई बाई 2। नेगेटिव तो कोस में मैं हटा ही सकता हूं। तो कोस पाई बाई 2 कितना होता है? कोस 90 0। तो ये ओवरऑल वैल्यू आपकी 0 बन गई। तो 0 इज इक्वल टू दिस।
ठीक है। तो जीरो जब इसके बराबर है तो इसका मतलब के भी जीरो, या तो के जीरो या फिर ये जीरो, और के आपने पहले ही कुछ माना हुआ है, ये क्या कहते हैं, इनके बराबर माना है। ठीक है, तो मतलब के तो जीरो नहीं है बट अंदर वाली वैल्यू जीरो है, फिर तो यहां से आया आपका 1/a 1/b 1/c इज इक्वल टू जीरो। यहां से मैं एलसीएम लिया तो क्या आ गया, ए बी सी एलसीएम, तो ये आया आपके पास बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, दैट इज जीरो। ए बी सी को मैं वहां पे ले गया तो आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू आ गई जीरो, और आपको यही फाइंड आउट करना था, तो आपका आंसर आ गया जीरो। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा, बट इसके अंदर कंसेप्ट बेसिक मैथमेटिक वाला ही यूज था कि जब आपको मल्टीपल इक्वल टू में जब चीजें गिवन होती है तो आप उसको के बराबर माने। ठीक है, और उसके बाद तो आपने देखा ही है, बस यहाँ से साइन थीटा साइन और ये किया और कंबाइन करके फिर तो यहाँ पे सिंपल साइन सी एंड डी लग रहा था, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n tan अल्फा माइनस थीटा, तो आपको साइन ऑफ 2 अल्फा अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। ये क्वेश्चन कीजिए। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर देखे हैं वो तो इस क्वेश्चन को मुझे लगता है 1 मिनट में कर लेंगे, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो नहीं कर पाएंगे। मतलब कर लेंगे, इजी है, बट अगर पहले का आपको रिजल्ट याद है, क्योंकि मैंने ये आई थिंक फोर्थ लेक्चर में करवाया था, जितना मुझे याद है फोर्थ या फिफ्थ में, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था। ठीक है, और उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको याद रहता है तो एज एन रिजल्ट इसको याद रखें। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार ये होता है या नहीं, नहीं तो वैसे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो हो ही जाएगा। तो पहले मैं रिजल्ट के साथ आपको बताऊंगा करके, और फिर हम इसको प्रॉपरली भी करेंगे सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपको ऐसा गिवन होता है कुछ, tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, मतलब tan रेशियो में आपको गिवन होते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा जो ऊपर वाले के एंगल में है और नीचे वाले के एंगल में, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और यहां पे भी कॉम्पोनेंट एक्स प्लस वाई एक्स। ये रिजल्ट मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो चलो आगे करते हैं हम। अगर पहले इस रिजल्ट से अगर मैं ये करना चाहूं तो कैसे करूं, तो यहाँ पे पहले मैं tan को डिवाइड में ले आता हूं, तो यहाँ पे मैंने किया tan अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पे डिवाइड में आ गया tan अल्फा माइनस थीटा, और यहाँ पे आ गया n के बराबर। लेकिन यहाँ पे तो रेशियो में तो इसको मैं n/1 लिख सकता हूँ ना, n को। ठीक है, अब अगर मैं अप्लाई करूं तो ये सेम लग रहा है ना, दोनों 10 डिवाइड में है और यहाँ पे रेशियो गिवन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन सम ऑफ दीज एंगल्स, तो अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा दैट इज 2 अल्फा अपॉन साइन डिफरेंस ऑफ दीज एंगल, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यह आपका 2 थीटा, और यहाँ से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लग जाता है, ये n+1 ये n-1। ठीक है, तो आपको वैल्यू इसी चीज की फाइंड आउट करनी थी, तो आपका ये आंसर है। ये तो आपका एक लाइन में आंसर आ गया, लेकिन अब जरूरी तो नहीं है, पेपर में 90% बच्चों को रिजल्ट याद नहीं होगा। मैंने तो कहा है कि याद कर लो, बट कई बार मेमोरी अलाउ नहीं करती है, तो इसको प्रॉपरली देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। हर चीज को करने के आपके पास दो सोल्यूशन है, एक छोटा रास्ता, ये बड़ा रास्ता। ये था छोटा रास्ता, अब करते हैं बड़े रास्ते पे। तो ये आया tan अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस थीटा दैट इज n/1। ठीक है, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आया साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस, ये आया साइन अल्फा माइनस,
और यहाँ पे आया कोस अल्फा माइनस थीटा, ये आ गया। अब क्या किया जाए, अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आप अप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाला एज इट इज कोस, नीचे वाले को एक बार प्लस करके लिख दीजिए और नीचे एक बार माइनस करके, तो यह है कोस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन, और यहाँ पे वापस साइन, सी एन डी आपको अप्लाई करना आ चुका होगा अभी तक, तो कोस अल्फा माइनस थीटा, और इस पूरे को माइनस में, माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस, सी एन डी आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ होगा, तो ये क्या आएगा एन, नीचे वाला ऐड में और नीचे वाला ही माइनस, ठीक है। अब क्या करें, अब ध्यान से देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, साइन कोस प्लस कोस साइन, साइन ए अल्फा प्लस थीटा को अगर मैं ए मान लूं तो ये आपका साइन ए, अल्फा माइनस थीटा को मैंने बी माना तो ये आया साइन ए कोस बी प्लस कोस ये ए है और साइन बी है। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन ऑफ ए प्लस बी। ये तो मैंने बस ऐसे दिखाने के लिए लिख दिया था। तो ये आपका आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, ए क्या है अल्फा प्लस थीटा, बी क्या है अल्फा माइनस थीटा। अब नीचे, नीचे क्या है साइन कोस, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये कितना होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी मतलब अल्फा प्लस थीटा माइनस ऑफ दिस बी, तो माइनस अल्फा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे तो ये सिंपल है। तो आपके पास यहाँ से कैंसिल आउट करके क्या बचा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये n प्लस 1 n माइनस 1, तो वही रिजल्ट आपका वापस आ चुका है। आपको अगर एक्सप्रेशन याद था जो मैंने बताया था कि जब 10 और 10 डिवाइड में होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको बस सी एन डी लगाना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। सी एन डी लगाया और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। काफी इजी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, फिर आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है इफ a प्लस बी इज पाई बाय 4, ठीक है। प्रूव करना है, पीटी मतलब प्रूव दैट 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b ये 2 के बराबर है। आप इसको प्रूव करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको एज एन आइडेंटिटी याद रखना है। प्रूव तो हम कर ही रहे हैं, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस बी पाई बाय 4 के बराबर होता है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b 2 के बराबर होता है। काफी यूज करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है ये, तो आप इसको याद तो रखें लेकिन एक बार इसका प्रूफ देख लें, प्रूफ कैसे होता है। वैसे तो आपको अगर 10 ऑफ a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला याद है वो मैंने कैसे प्रूव करके दिखाया था आपको, आप उससे कर सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू है, सॉरी ये a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। तो जैसा आप एक बार इसको प्रूव करके देखें, जो मैंने 10 ऑफ a प्लस बी को प्रूव करके दिखाया था वैसे ही ये हो जाएगा। तो इसको करते हैं प्रूव। तो a प्लस बी आपका अगर पाई बाय 4 है तो मैं दोनों तरफ 10 ले लेता हूं, तो ये आया 10 a प्लस बी 10 पाई बाय 4। ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों तरफ मैं साइन भी ले सकता हूँ, ठीक है। सॉरी साइन ही ले सकता, मैं 10 ले सकता हूँ दोनों तरफ। इसका रीजन आप आगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे ना 12th के अंदर, तब आप समझेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में भी बताऊंगा ये आपको। बेसिकली जो 10 होता है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
दैट्स वाई हम ऐसे दोनों तरफ tan ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो उम्मीद है याद होगा, भूल नहीं गए होंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 डिग्री कितना होता है 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए tan a प्लस। ये छोटी छोटी चीज़ें तो ना आपको मतलब मैनिपुलेशन हाथों पे होनी चाहिए। ये आपको बेसिकली क्या चाहिए, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b, इस पूरे को यहाँ पे ले आए, tan a tan b प्लस tan a tan b। ठीक है, अब इन दोनों में से tan a कॉमन ले लेता हूँ मैं। ऐसा कीजिए, इन दोनों में से tan b ले लीजिए कॉमन, एक ही बात है। तो इसमें से और इसमें से tan b कॉमन लिया मैंने, tan b कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा tan a। ओके, अब इस स्टेप पे आप देखें कैसे करेंगे आगे। आपका डिमांड क्या है, डिमांड यहाँ पे 2 है और 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b दोनों मल्टीप्लाई में है। आपके पास 1 प्लस tan a तो आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि मुझे इस पूरे में से 1 प्लस tan a कॉमन लेना है, बट 1 प्लस tan a यहाँ पे है, यहाँ पे तो है ही नहीं है। तो आप बना लीजिए, मैंने 1 यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया। अब देखें 1 प्लस tan a यहाँ पे भी बन गया और यहाँ, तो ये आपका आ गया 1 प्लस tan a। आपने 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो अब इसमें से ये पूरा 1 प्लस tan a और एक ये पूरा एक्सप्रेशन, इसमें से 1 प्लस tan a मैंने कॉमन ले लिया। समझ चुके होंगे आप मैंने ये क्या किया स्टेप। यहाँ पे बेसिकली मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पे 1 ऐड किया दोनों तरफ, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये 1 प्लस tan a यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी है आपका, ये tan b के साथ मल्टीप्लाई में और ये अकेला है। तो जब मैंने कॉमन लिया यहाँ पर क्या बचा, इस पूरी जगह 1, मतलब इसकी मल्टीप्लाई की थी 1 इंटू दिस, तो मैंने ये कॉमन लिया तो ये 1 बचा प्लस यहाँ पे बचा tan b। ठीक है, और ये बचा आपका 2। तो आपका 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b आ गया 2 पे। तो ये मैंने प्रूव करवा दिया। लेकिन प्रूव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्या है, रिजल्ट। रिमेंबर इट एज एन रिजल्ट, कि अगर a प्लस बी पाई बाय 4 होता है तो 1 प्लस tan a प्लस 1 प्लस tan b 2 के बराबर होता है। इस पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, 50 to 60 मिनट का लेक्चर हो चुका है और आजकल तो बच्चों का अटेंशन स्पैन ऐसे ही बहुत कम है। तो आज के लिए काफ़ी इतना हो चुका है। और आज आपने प्रोडक्ट फॉर्मूलाज किए, CND फॉर्मूला जो लास्ट टाइम करवाए थे वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे वो भी। तो आगे हम आने वाले लेक्चर्स में और भी नए नए फॉर्मूलाज देखेंगे, और आप फॉर्मूला वाला अपना पेज जरूर मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपने यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जिसने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है। और क्वेश्चन भी जरूर सोल्व करते रहें, वीडियो पॉज करके। जब जब मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन ट्राई करें तो आप पहले वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें उस क्वेश्चन को। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मतलब मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, क्या टीचिंग मेथड में मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट, जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताएं, कोई भी आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो, कोई चीज़ आपको खराब लगी हो, या फिर कोई चीज़ आपको डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट यहाँ पे आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे, और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आ रही होगी अपर साइड। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।